गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, 2-4 दिन वीडियो लेट हो गई, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लगातार आपके साथ बनेंगे। इस सप्ताह आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोकन, जिसको आप स्पोकन के नाम से या इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से भाग भाग के जाते हैं। मैं स्पीकिंग सीख लूँ फटाफट, तो स्पीकिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर्स हैं। चैप्टर बाई अगर आप पढ़ें तो आपका स्पीकिंग भी मजबूत होता है और आपका राइटिंग सेक्शन भी मजबूत होता है। ठीक, और देखिए अबाउट टू लेसन कौन सा है हमारा, अबाउट टू। इसका यूज कब और कहां किया जाता है आपको ये जानना जरूरी है। अब साथ साथ इसकी परिभाषा लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालें और लिखें। इसका प्रयोग जब कोई कार्य तुरंत होने वाला होता है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब कोई काम तुरंत होने वाला होता है उस टाइम आप यूज करेंगे अबाउट टू का। किसका यूज करेंगे? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ इसकी इतनी सी बात, परिभाषा को याद रखना है, जब कोई काम तुरंत होने वाला होता है। देखो, मैं आपको रेक्टिफिकेशन की तरह ये नहीं बता रहा हूं कि जिन वाक्यों के अंत में वाला, वाले, वाली शब्द आए, ये नहीं बोला है मैंने, ना कहीं लिखा है, सिर्फ तुरंत होने वाला। क्यों? कई वाक्य ऐसे आएंगे आपके सामने जिनके लास्ट में वाला वाली नहीं लिखा होगा, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो शुरू में ही वाला वाली बताया था, तो वाला वाली नहीं आ रहा है, और वाला वाली नहीं आ रहा तो क्या करें। ठीक, तो आपको इसको प्रेजेंट और पास्ट में यूज करना है। साथ साथ रूल लिख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले बच्चे क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर was verb plus about to about to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां लिख लीजिए आप इज। यदि कोई एक वचन होगा सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, और यदि कि एक से ज़्यादा होंगे, प्लूरल होंगे, तो आप प्रेजेंट में आर लगाएंगे, और आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। यहाँ पर आप सिंगुलर और आई के साथ वॉज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में आप वर लगाएंगे। प्लूरल में क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक, वॉज और वर का यूज़ पास्ट के लिए है, और इज एम आर का यूज़ आपका प्रेजेंट के लिए है। क्लियर है? जिन बच्चों ने टेंसेस नहीं देखे हों वो आप बार टेंसेस जरूर देख लीजिए। हाँ ठीक है, आपको आते होंगे टेंस, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर में आए हैं तो टेंस को पढ़ के परख के जरूर देखिए। हो सकता है कि आपके काम की नई चीज़ हो। और न्यू व्यूअर से भी मैं एक निवेदन करता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट मांगने का मेरा एक उद्देश्य, मकसद है कि आपको कोई चीज़ समझ में आई या नहीं। अगर आई है तो बताइए सर आई है, दूसरा नया लेक्चर दीजिए। ठीक, और दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी पता लग सके। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वह आने वाला है, वह आने वाला है। बहुत सारे अबाउट के यूज हैं। अबाउट में लगभग भी होता है, अबाउट माने करीब करीब भी होता है, अबाउट समय के लिए भी यूज करते हैं। इनको बाद में अलग से प्रेपोजिशन केस में मैं यह काम नहीं करने वाला था। ठीक, अब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, उन सब के साथ आपको क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। तो आई वॉज नॉट about to do this work. I was not about to do this work.
मैं यह कार्य करने वाला हूं, तो आई एम अबाउट, सॉरी नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क। अगर आप इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, आई एम नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? वह हमारे साथ घूमने नहीं जाने वाला है। ठीक, तो ही is not about to, he is not about to go to Rome with us। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अगर आप इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? he was not। क्या लगाएंगे? he was not about to go to Rome with us। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके दो सेंटेंस आप इंटरोगेटिव के भी देख लें। तो ये यस और नो वाले, कौन से वाले? यस और नो। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव। एक यस नो वाले जिनका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, और दूसरे कौन से वाले? जिनका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, आपको कारण बताना पड़ता है। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ ना में दे पाएंगे वहाँ पर आपको जो क्या शब्द आएगा उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, और जिन वाक्यों में आप हाँ ना में जवाब नहीं दे पाते हैं वहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट यूज़ करी जाती है, ये आप ध्यान से रखेंगे। देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले हाँ ना में जवाब वाला का लिख लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू। अबाउट टू आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद। अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर भूलेंगे नहीं। क्या आपके पिताजी आने वाले हैं? क्वेश्चन है आपका, क्या आपके पिताजी आने वाले हैं? तो आपने जवाब कह दिया हाँ। क्या कक्षा अध्यापक कक्षा में पढ़ाने आने वाले हैं? तो आपने कहा जी नो। हाँ और ना में जवाब मिल रहा है। जिनका जवाब हाँ ना में मिलता है वहां पर इस क्या शब्द की जो इंग्लिश आएगी, क्या वर्ड बोल रहे हैं, उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी। देखें, क्या आपके पिताजी आने वाले हैं? तो आपने जवाब में क्या दिया? यस या नो, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप पहचान रखेंगे जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी तो इस क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आपके पिताजी, पिताजी यहाँ सिंगुलर पर्सन है, तो आपने क्या लगाया यहाँ पर? इज। क्या लगाया? इज योर फादर, इज योर फादर अबाउट टू कम। आपका हाँ जवाब सर यस माई फादर इज अबाउट टू कम, नो माई फादर इज नॉट अबाउट टू कम। आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। क्या वे आपसे मिलने आने वाले थे? क्या वे आपसे मिलने आने वाले थे? वर दे अबाउट टू कम टू सी यू। क्या लगाएंगे? वर दे अबाउट टू कम टू सी यू, या आप मीट यू भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या में मिल रहा है? यस हाँ। तो हाँ में आपने जवाब दिया सर यस दे वर अबाउट टू कम टू मीट मी। मना कर दिया आपने, दे वर नॉट अबाउट टू कम टू मीट मी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स?
जब आप इसके सेकंड टाइप बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड हैं आप उनको पहले रखेंगे ना है। क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड यहां लिख लीजिए सेकंड टाइप, ठीक है। तुम वहां क्यों जाने वाले हो? तुरंत तुम वहां क्यों जाने वाले हो? ये आपसे मिलने कब आने वाले हैं? ऐसा सेंटेंस आ रहा है ना, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या खाने वाले हो? आप क्या खाने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, अब कोई आपसे पूछा आप क्या करने वाले हो, आप क्या बोलोगे? यस सर। अगर कोई पूछे आप वहां क्यों जाने वाले हो, आपको वो सर यस सर। आप अब यस और नो नहीं कह सकते, आपको रीजन देना होगा। जहां पर हमें कारण बताना पड़ता है वहां पर क्या शब्द की इंग्लिश लिखी जाती है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन वर्ड अच्छे से ना आते हों तो मैंने प्रत्येक टेंस पर सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का एक एक लेक्चर बनाया है। आप सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां बहुत ही डीपली और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप उनको जाकर के जरूर देख लेंगे एक बार। देखिए, आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? देखिए क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस सर। ऐसे बोलेंगे आप? ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप यस सर। तो आप उसका बताएंगे आप क्या करने वाले हैं। दोनों में भेद याद रखें। आपको ये याद नहीं रखना जिनके बीच में क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बीच वाला क्या वाली बात करें, आप बाजार जाओगे क्या? देख लीजिए, मेरे सेंटेंस को सुनिए। आप बाजार जाओगे क्या? अब क्या कहां बोला है? मैंने लास्ट में बोला है, लेकिन आप हाँ ना में जवाब इसका दे सकते हैं, ठीक है नहीं। देखें, What are you about to do? What are you about to do? आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले थे? था में बोल दिया आपने, तो क्या बोलेंगे? What were you about to do? वे कौन सी पुस्तक खरीदने वाले हैं, या तुम कौन सी पुस्तक खरीदने वाले हो, ठीक है। वे कौन सी पुस्तक खरीदने वाले हैं। तो ध्यान देना, कौन सी की इंग्लिश क्या होती है? विच। लेकिन ध्यान देंगे, विच के साथ कोई भी यदि नाउन आता है, विच के साथ कोई भी नाउन आएगा, आप उसको इसके साथ ही लिखेंगे। आप इसे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये से, तो कंप्लीट लिखेंगे विच बुक। क्या लिखेंगे? विच बुक आर दे अबाउट टू बाय या परचेज। क्लियर हो गया? कौन सा लड़का आपकी मदद करने वाला है? कौन सा लड़का आपकी मदद करने वाला है? इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने कौन सी पुस्तक से बोला है, मैंने साथ में बोल दिया कौन सा लड़का आपकी मदद करने वाला है। दोनों में फर्क देखना। कौन सा लड़का आपकी मदद करने वाला है? बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपका झगड़ा हो गया, कहते हैं तो कौन सा लड़का आपकी मदद करने वाला है, इनमें से देखते हैं तुरंत कौन आपके सामने आएगा निकल कर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो कौन सा लड़का, कौन सा, इसके साथ ही हमने लड़के को यूं लिखना, विच बॉय इज। अब आप सोचेंगे ना, विच बॉय तो यहां आ गया, इज भी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे है ना, ठीक है। वहां तो मैंने लिखा था विच बुक आर दे अबाउट टू बाय, आर दे लगाया था, लेकिन यहां पर विच बॉय इज डायरेक्ट अबाउट टू लगा रहा हूं। विच बॉय इज अबाउट टू हेल्प यू। तो देखें यहां पर ये जो लड़का है ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है साथ में। तो यहां पर अपने आप ही ये सब्जेक्ट है, वहां पर करने वाला कोई और था और जिसकी बात चल रही थी वो नाउन इसके साथ ऐड था। समझ नहीं आ रहा है?
इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और अदर से नहीं है, हमने इसी को सब्जेक्ट माना है इसके साथ ही, क्योंकि जो मत करने का काम करेगा वो ये खुद करेगा। वहाँ पर किताब खरीदने वाला कोई और था, किताब अपनी जगह पर सेपरेट नाउन था। समझ आ रहा है, दोनों में फ़र्क पता लगा। विच बॉय इज़ अबाउट टू हेल्प यू, तुम उनकी सहायता कब करने वाले हो, तुम उनकी सहायता कब करने वाले हो। When are you about to help them। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य नेगेटिव बना लेंगे और इंटेरोगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। मैं 10 सेंटेंसेस बोर्ड पे मिक्स करके लिखूंगा, जिनमें मैं सेंटेंस भी ऐड करूंगा, टेंसेस ऐड करूंगा, मॉडल्स को भी थोड़े बहुत ऐड करने की कोशिश करूंगा, और आप सेंटेंस बना करके हमारे पास सेंड करेंगे और कॉपी में चेक भी करवाएंगे। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग उसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। और ये 10 सेंटेंस हैं, आपको बनाने हैं। बनाने के बाद व्हाट्सअप नंबर नीचे रहता है, आप चेक भी कराया करें। और बड़ी बात तो ये है कि चेक करवाने से पता नहीं क्यों डरते हो आप लोग। लगभग मुझे पढ़ाते हुए आज 6-7 महीने हो गए हैं, और जिनमें से मात्र 5-7 बच्चों का मैसेज आता है, ठीक। और देखने वालों की संख्या तो हो ही जाती है 150, 200, 250, 300, बट चेक करवाने वाले 2-3 होते हैं, ठीक। साफ दिखता है कि पढ़ाई से कितना प्यार है। आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद सेंटेंस बनाइए और चेक करवाइए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस इसमें लिखे हैं और जिनको बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। और अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं आप पूछेंगे तो फिर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे क्यों हुई। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद, और नए लेक्चर आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा। और थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।